नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं 24 घंटे में असर दिखाने वाले लाल किताब के शक्तिशाली उपाय की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं के लिए लाल किताब ने कौन से ऐसे उपाय बताए हैं जो उस समस्या का 100% सटीक समाधान करता है। ये जो उपाय की चर्चा मैं कर रहा हूं, यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, यानी लोगों के बीच जब मैं इन उपायों का परीक्षण किया, यानी लोगों को बताया और उनसे फीडबैक लिया कि यह कितना काम करता है, तो जो उपाय 100% काम करते हैं उसका ही कलेक्शन इस वीडियो में मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जीवन में कुछ खास समस्या ऐसी होती है जिसके लिए कुछ खास उपाय निश्चित रूप से काम करते हैं। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि जीवन की कौन सी समस्या के लिए कौन सा उपाय सटीक 100% रिजल्ट देता है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें दान देने के तरीका के बारे में, लाल किताब में बताया गया है कि दान देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि घर के मुख्य द्वार के भीतर खड़े होकर ही कोई दान दे। ऐसा करने से ही दान का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो पाता है। वहीं घर में बनने वाले लड़ाई झगड़े कलह के वातावरण को शांत करने के उपाय की बात की जाए तो घर के साफ सफाई में सेंधा नमक से पोछा लगाना कहीं ना कहीं सारी नकारात्मकता को दूर करने वाला उपाय बताया गया है और वह आपके घर के लड़ाई झगड़े को शांत कर परिवार में सुख समृद्धि लाने का काम करता है। अगर पैसे किसी को देने के बाद फंस जाते हैं, वापस नहीं देना चाहता है, तो उसे निकालने के तरीका की बात की जाए तो इसके लिए एक नारियल में छेद करके उसमें शक्कर भर लेना है। इस नारियल को किसी पीपल पेड़ के जड़ के नजदीक मिट्टी में दबा देना है। ऐसा करने से पैसे फंस जाने संबंधित समस्या का सटीक निराकरण हो जाता है। आपका दिया हुआ पैसा मांगने पर आपको वापस अवश्य में प्राप्त होने लगता है। अगर बात की जाए धन प्राप्ति या माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति से जुड़े उपाय के बारे में, तो बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल जड़ में अर्पित करना माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का उपाय है। यानी लक्ष्मी वृद्धि करना हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना हो, धन संपत्ति बढ़ाना हो, तो आपको भी पूर्णिमा दिन आप पीपल के पेड़ के जड़ में जल में कुछ मीठा मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से माता की कृपा शीघ्र प्राप्त होने लगेगी। अगर बात की जाए विवाह में विलंब या परेशानी को दूर करने के उपाय से जुड़े हुए बातों की, तो लाल किताब में बताया गया है कि विवाह में जो विलंब या परेशानी आ रही है उसे दूर करने के लिए आपको नहाते समय अपने स्नान के जल में केसर मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाता है जो विवाह शादी का योग बना देता है। अगर घर में रोग व्याधि नजर दोष जैसी समस्या रहती हो तो इसके निराकरण के लिए बताया गया है कि मुख्य द्वार के दोनों तरफ दाहिने और बाएं साफ पानी से नियमित रूप से धोना या शुद्ध जल का छिड़काव करना घर के सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है। घर में बनने वाले रोग व्याधि नजर दोष को दूर कर देता है। शीघ्र विवाह के उपाय की बात की जाए तो गाय को आटा, हल्दी और चना दाल का बना बेसन इसे मिलाकर पेड़ा बनाकर खिलाना विवाह में सुगमता का योग बनाता है, यानी शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। यदि पति पत्नी में प्रेम ना हो, आपस में कलह का वातावरण बन रहा हो, उसे दूर करने के लिए लाल किताब में बताया गया है कि पति पत्नी जहां शयन करते हैं यानी शयन कक्ष में रात में सोने के पूर्व कपूर की एक छोटी सी टिकिया जलाना पति पत्नी के प्रेम संबंध को बढ़ाता है, यानी कलह के वातावरण को शांत करता है। वहीं रोग व्याधि जल्द ठीक करने के उपाय की बात की जाए तो इसके लिए लाल किताब में बताया गया है कि मरीज के सिरहाने कुछ सिक्के रखकर यानी छुट्टे पैसे रखकर उसे अगले दिन किसी जमादार को दान देते रहना मरीज के स्वास्थ्य में दिनों दिन सुधार करते जाता है और मरीज शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। यदि जीवन में सुख समृद्धि सम्मान बढ़ाने के उपाय की बात की जाए तो इसे मोर पंख से जोड़कर उपाय बताया जाता है। घर में मोर पंख रखना सुख समृद्धि में वृद्धि का उपाय है, मान सम्मान बढ़ाने वाला उपाय है। तो यदि जीवन में सुख समृद्धि और मान सम्मान चाहते हैं तो मोर पंख लाकर अपने घर में अवश्य रखें। कार्य में सफलता
या तरक्की के उपाय की बात की जाए तो कार्य में सफलता और तरक्की बढ़ाने के लिए लाल किताब में एक बड़ा ही गूढ़ उपाय बताया गया है। सोते समय अपने बेड के सिरहाने यानी सिर के भाग में एक लोटा जल रखें, यानी जिस बेड पर सोते हैं उसके सिरहाने भाग में नीचे में कहीं एक लोटा जल रख दें। उसे अगले दिन उठकर किसी फूल या किसी पेड़ के जड़ में डाल दें या किसी शुद्ध जगह पर फेंक दें। ऐसा करने से आप देखिएगा कि कार्य में जो बाधा विघ्न बन रहा था वह दूर हो जाएगा और सफलता तरक्की प्राप्त होने लगेगा। देवी देवताओं के आशीर्वाद पाने के उपाय की बात की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाल किताब में अत्यंत ही गूढ़ उपाय बताया गया है। उपाय में बताया गया है कि जब कभी आप शमशान भूमि के पास से गुजरे तो कुछ सिक्के पैसे यानी छुट्टे पैसे शमशान भूमि में अवश्य फेंके। ऐसा करने से आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद शीघ्र बनने लगता है, जीवन में आ रही बाधा विघ्न दूर होने लगती है। आर्थिक समस्या, गरीबी, धनहीनता जैसे अशुभ परिणाम को दूर करने के उपाय की बात की जाए तो इसके लिए बताया गया है कि पशु पक्षियों की सेवा करना जीवन के आर्थिक समस्या को दूर कर देता है। यानी गाय हो, कुत्ता हो या कोई पक्षी हो, उसे दाना पानी देना, उसे भोजन देना जैसे उपाय जीवन के आर्थिक समस्या को निश्चित रूप से दूर कर देता है। वास्तु दोष दूर करने के उपाय की अगर बात की जाए तो लाल किताब में वास्तु दोष का संबंध मंगल ग्रह से जोड़कर देखा है और मंगल के सुप्रभाव को बढ़ाने के लिए चीनी के बने बतासे या रेवड़ी को जल प्रवाहित करने का उपाय बताया गया है। तो यदि आपके घर में भी कोई वास्तु दोष बन रहा हो जो आपके सफलता और तरक्की में बाधा बना रहा हो तो ऐसे स्थिति में चीनी के बने बतासे या रेवड़ी जल प्रवाह करना निश्चित रूप से लाभ देगा। और अंत में अगर काम धंधा, रोजी रोजगार बढ़ाने का उपाय की बात की जाए तो इसके लिए बताया गया है कि एक सूखा नारियल लाकर लाल कपड़ा में लपेट लें और उसे मौली धागे से बांधकर अपने प्रतिष्ठान ऑफिस में 43 दिनों के लिए रखें, यानी 43 डेज। इसके उपरांत उस नारियल को उठाकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से देखिएगा कि आपकी प्रतिष्ठान, आपके ऑफिस में बना हुआ नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और रोजी रोजगार, काम धंधे में बढ़ोतरी दिखने लगेगी। तो यदि जीवन में इनसे जुड़ी कोई समस्या आ रहा हो तो आप भी इन उपायों को आजमाकर एक बार अवश्य देखें। मेरा विश्वास मानिए कि इन उपायों को करने से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपके जीवन में कौन सी समस्या आपको ज्यादा परेशान कर रही है। यदि इस वीडियो में उसके उपाय नहीं बताए गए हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि कमेंट के रिप्लाई में उस समस्या का सटीक समाधान आपको दूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद।